अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 2 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फ़ैसला लिया जाए तो यहाँ मौत ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ती है। एक रामिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रामिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर 2 भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच दिखाने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रामिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 2 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है। नाच गाना घुंघरू की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच। की शुरुआत होती है एक दिन से। शाम का समय था। गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझ सके इससे पहले एक और चीख गूंजती है। हवेली के लोगों ने इस बात का पता किया तो पता चला कि यहाँ ये आवाज़ बहुत पहले से ही आती है। नाचने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, और यही नहीं, यहाँ के लोगों ने तांत्रिक को भी बुलाया था दिखाने के लिए, लेकिन ये आत्मा हमेशा यही कहती है कि ये मेरा घर है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है, क्योंकि दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरते वाले रास्ते पर कब्रिस्तान जैसे सन्नाटा छा जाता था और एक अजीब अनमानी सी लड़की इस हवेली से भटकती दिखाई देती थी। कभी कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली की छत से दूर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करती। जिसने भी उसे गौर से देखा है बताते हैं कि उसकी नज़रें किसी का इंतज़ार करती रहती थी, मगर कभी इन नज़रों के दीवाने भी हुआ करते थे। वो जहाँ खड़ी होती थी उसके आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। इंतज़ार करते थे लोग कि कब वो खिड़की पर आए और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रामिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में ज़िंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। रामिया क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उस मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आता जो इस हवेली में रहते हैं? क्या हुआ था उसके साथ? लोग बताते हैं कि रामिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रामिया को लेकर दोनों भाई इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन गए। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रामिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानगी ही उसका कसूर बना। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ उसका उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रामिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की। खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। जिंदगी की सांस उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरूओं की तरह बिखर ही जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रामिया के साथ ही नाच गाना मस्ती सब कुछ ख़त्म हो गया उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। बीतता गया, मगर उसकी याद कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रामिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं। वो आज भी लोगों को नज़र आती है।